गुड नून क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम oogenesis नाम से जानते हैं और ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका डेवलपमेंट यानी कि इस oogenesis प्रोसेस की जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होती है वो फीमेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पीरियड पे जो फीटल ओवरी होती है उसमें गैमेट मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनके नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलियंस नंबर में डेवलप होती हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ इनके जो नंबर्स होते हैं वो 2 मिलियंस प्रेजेंट रहते हैं ईच ओवरी के अंदर। जब किसी फीमेल का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में 2 मिलियंस क्या पाए जाते हैं, गैमेट मदर सेल, जिनको दूसरे नाम ओगोनिया से भी जाना जाता है। तो बर्थ टाइम पीरियड के बाद प्यूबर्टी तक फीमेल की ओवरी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि कुछ डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से पहले हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ डेवलपमेंट है फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का वो आफ्टर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दोबारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो oogonia है वो डिवीजन स्टार्ट होता है उनमें। कौन सा डिवीजन, प्रोफेज या प्रोफेज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन का। और जो प्राइमरी मदर सेल्स हैं वो क्या करती हैं, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी oocyte एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है और अब धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसके बाहर से ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस चलती है ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और यहाँ पर जब प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनको आप किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocyte एक सिंपल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है जो डिप्लॉयड सेल होती हैं और उनके बाहर जब ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसे प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल्स की तो ओवरी में इनके नंबर्स 60,000 to 80,000 पाए जाते हैं, यानी कि हर एक ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर्स कितने होते हैं, 60,000 to 80,000। अब प्राइमरी फॉलिकल्स जब प्यूबर्टी के बाद डेवलपमेंट उनमें देखने को मिलता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर दोबारा से क्या होता है, ग्रेनुलोसा लेयर की ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर का फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट होता है। प्राइमरी oocyte डेवलप होकर के प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स दोबारा से क्या करते हैं, अपने बाहर लेयर का और एक एक्स्ट्रा कवर जिसको थीका नाम से जानते हैं। जब हमने ओवरी के स्ट्रक्चर की बात की थी तो ओवरी के अंदर हमने ग्राफियन फॉलिकल का मैंने आपको बताया था, ग्राफियन फॉलिकल का मैंने एक सेपरेट डायग्राम भी आपको बताया था। उसमें आप ज़रा गौर से देखना, सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो उसका डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल के डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। जब इन लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स जो पहले से ही जिनमें ग्रेनुलोसा सेल्स हैं दोबारा उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनती है, तो अब जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल का, ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। अब लेकिन यहाँ पर कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। एक बात ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो डिवीज़न है वो आप पहले ही हो चुके हैं, बर्थ टाइम से पहले हो चुके हैं। बर्थ के बाद अभी तक कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ है। इसके बाहर प्राइमरी oocyte के बाहर केवल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ तो उसे प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ग्रेनुलोसा लेयर्स की सेल्स की लेयर बनी और एक थीका लेयर बनी, तो वो सेकेंडरी
फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ है, ना कि वो डिवाइड हुआ है। तो अब सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होता है और वो क्या करता है, वो टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी फॉलिकल का क्या करेक्टरिस्टिक होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टर्सरी फॉलिकल है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको एंट्रम नाम से जानते हैं। उस कैविटी को किस नाम से जानते हैं, एंट्रम नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो अभी थीका सेकेंडरी फॉलिकल में बनी हुई थी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक थीका इंटरना एंड एक थीका एक्सटर्ना। जो बाहर की ओर जो लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना नाम से जानते हैं, और जो इनर साइड की ओर होती है उसे थीका इंटरना नाम से जानते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, तो अब उसे टर्सरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और जो प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी oocyte है उस फॉलिकल के अंदर, ये सारी चीज़ें अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी oocyte के बाहर क्या हो रहा है, लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी oocyte के बाहर लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte होते हैं। टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं। तो अब उस प्राइमरी oocyte का जब टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्राइमरी oocyte का साइज इंक्रीज होता है, उसकी ग्रोथ होती है, और अब जा कर के उसमें डिवीजन होता है। तो जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है। और यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अभी तक जो ऊपर की सेल्स थी वो सब कैसी थी, 2n सेल थी, डिप्लॉइड सेल थी। अब जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है वो हैप्लॉइड सेल है, और इसके साथ साथ एक पोलर बॉडी भी यहाँ पर बनती है। अब जो टर्सरी फॉलिकल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अब सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और साथ ही साथ उसमें दो लेयर्स थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट है। तो अब जो पूरा टर्सरी फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर है वो एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि वहाँ पर जब फॉर्मेशन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, तो उसकी सेल क्या होती हैं, रप्चर्ड हो जाती हैं, और उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। रप्चर होने की वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, अब रिलीज हो जाता है। और रिलीज हो जाता है तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज हो चुका है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के द्वारा, वो अपने बाहर एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको चोना चोना पैलेसुडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte आगे जा कर के कहाँ चले जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर करने के बाद जब स्पर्म सेल इंटर करती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब जा कर के जो सेकेंडरी oocyte है वो दोबारा से मियोसिस सेकेंड डिवीजन से डिवाइड होकर के एग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें माइटोटिक या फिर मियोसिस 2 जो डिवीज़न होता है वो तभी होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर क्या हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म सेल की एंट्री होती है। तब जा कर के क्या होता है, तब जा कर के ही जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होकर के किस में कन्वर्ट होता है, एग सेल में। अदरवाइज उसमें डिवीज़न नहीं होता है। तो ये लेक्चर आपका आज कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।